ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनाओ लंदन से एरो चीफ आसिफ महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एयरपोर्ट मैनेजर सैयद आफ्ताब अली शाह गिलानी की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानी और बिलखुसूस मादूर अफराद के लिए निहायत मुस्बत और काबिल तहसीन इकदाम का ऐलान। एयरपोर्ट पर ऐसे तमाम मुसाफिरों को खुसूसी सहूलियात फराहम की जाएंगी जो किसी भी ज़ाहिरी या पोशीदा माजूरी का शिकार है, ताकि इनके सफर को ज्यादा से ज्यादा आसान, महफूज और बावकार बनाया जा सके। इस मंसूबे के तहत एयरपोर्ट पर स्पेशल केयर सर्विसेज मुतारफ कराई गई हैं, जिनमें खुसूसी माहौल अमला, व्हील चेयर सर्विस, रहनुमाई और दीगर जरूरी सहूलियात शामिल होंगी। इसके अलावा माजूर अफराद की फौरी मदद और रहनुमाई के लिए खुसूसी डेस्क भी कायम किया गया है, जहाँ तरबियत याफ्ता अमला बर वक्त मौजूद रहेगा, ताकि मुसाफिरों को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। बरतानिया के कारोबारी शख्सियत चौधरी इफ्तिखार अहमद ने एयरपोर्ट मैनेजर के दफ्तर के दौरे के दौरान इस शानदार इकदाम को सराहते हुए सैयद आफ्ताब अली शाह गिलानी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, यह कदम न सिर्फ माजूर अफराद की आसानियां पैदा करेगा बल्कि पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को भी उजागर करेगा। उन्होंने मजीद का ओवरसीज पाकिस्तानी इस इकदाम पर बेहद खुश है और इसे एक बेहतरीन पेशरफ्त करार देते हैं। ये इकदाम इस बात की अक्कासी करता है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया हर मुसाफिर को मुसाफी सहूलियात फराहम करने और एक बावकार सफरी माहौल यकीनी बनाने के लिए संजीदा है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के इकदाम जारी रहेंगे, ताकि हर शहरी बिलखुसूस खुसूसी अफराद बगैर किसी रुकावट के सफर कर सके। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजर सैयद आफ्ताब अली शाह गिलानी की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों बिलखसूस माजूर अफराद के लिए इंतहाई मुस्बत और काबिल तहसीन इकदाम का ऐलान। एयरपोर्ट पर ऐसे तमाम मुसाफिरों को खुसूसी सहूलियात फराहम की जाएंगी जो किसी भी ज़हरी या पोशीदा माजूरी का शिकार हैं, ताकि इनके सफ़र को आसान, महफूज और बावकार बनाया जा सके। इस मनसूबे के तहत एयरपोर्ट पर स्पेशल केयर सर्विसेज मुतारफ करवाई गई हैं, जिनमें खुसूसी अमला व्हील चेयर सर्विस समेत रहनुमाई और दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम करेगा। इसके अलावा माजूर अफराद की फौरी मदद और रहनुमाई के लिए एक खुसूसी डेस्क भी कायम किया गया है, जहाँ पर तरबियत याफ्ता अमला हर वक्त मौजूद रहेगा। बरतानिया की बड़ी कारोबारी शख्सियत चौधरी इफ्तिखार अहमद ऑफ गुजरात ने एयरपोर्ट मैनेजर के दफ्तर के विजिट के दौरान इस शानदार इकदाम को सराहते हुए सैयद आफ्ताब अली शाह गिलानी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। आज इत्तफाक हुआ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट मैनेजर से मुलाकात का। सैयद आफ्ताब गिलानी नाम है और मुझे इन्होंने जो इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, खास तौर पे इंग्लैंड से बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के थ्रू सफर करते हैं और ऑटिज्म से रिलेटेड बच्चे और डिसेबिलिटीज के हवाले से इन्होंने एक स्पेशल डेस्क बनाया यहाँ पे। तो मैं इंग्लैंड के अपने सारे दोस्तों को इस कैंपेन में शामिल करना चाहूंगा और बाकी दोस्तों को भी इंशाल्लाह हम ये पैगाम पहुंचाएंगे कि शाह जी ने ये जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ये इनिशिएटिव लिया है। अच्छा रहा, इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। जब हम अंदर आए थे वी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस टू हैपन विद अस। जब हम अंदर आए तो हमारी वेलकम हुई, तो उन्हें अप्रोच किया, हमें बताया था ये हमारी नई स्कीम है, तो हम ये कर रहे हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए फैसिलिटीज़। जब अंदर आए तो उन्होंने पहले ये बैग दिखाया, शो लैंड यार्ड की तरफ से बिल्कुल। तो जब हम थ्रू गए चेकिंग के लिए, पहले व्हील चेयर सप्लाई किया उन्होंने, तो व्हील चेयर के बाद आगे लेके सब चेकिंग थ्रू किया, पासपोर्ट भी थ्रू किया। इट वाज वेरी कंफर्टेबल फीलिंग। टू बी ऑनेस्ट, इट मस्ट हैव बीन माय बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड कमिंग टू पाकिस्तान एयरपोर्ट। आर यू विद हैप्पी? Yeah, she was very happy with it as well. यकीनी तौर पर इस तरह के मुस्बत इक़दामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया माजूर अफराद को मसावी सहूलियात फराहम करने के लिए संजीदा है। ओवरसीज पाकिस्तानी उम्मीद और तवक्को रखते हैं कि इस तरह के मुस्बत इक़दामात जारी रहेंगे, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी बिलखुसूसी अफराद बगैर किसी रुकावट के सफर कर सकें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.